नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, घर के किस दिशा में कौन सा पौधा लगाएं ताकि हमें उसका शुभ फल प्राप्त हो सके। दर्शकों, प्रायः लोग अपने घरों की फुलवारी में या लॉन में छोटे छोटे पौधे लगाया करते हैं। भवन में छोटे पौधों का अपने आप में बहुत महत्व होता है। घर में लगाए जाने वाले छोटे पौधों में कई पौधे ऐसे होते हैं जिनका औषधीय महत्व है, साथ ही उनका रसोई और सौंदर्यवर्धन संबंधी भी महत्व है। आज के समय में स्थान के अभाव में प्रायः लोग गमलों में ही पौधे लगाते हैं या लॉन और ड्राइंग रूम में भी सजाकर रख देते हैं। इन पौधों एवं लताओं की वजह से छोटे फ्लैटों में निवास करने वाले खुद को प्रकृति के नज़दीक महसूस करते हैं और स्वच्छ हवा तथा स्वच्छ वातावरण का आनंद उठाते हैं। तुलसी का पौधा इसी प्रकार का एक छोटा पौधा है जिसके औषधीय एवं आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है। दर्शकों, प्रत्येक हिंदू परिवार के घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि ये दिव्य पौधा माना जाता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है। साथ ही वातावरण में रोग फैलाने वाले कीटाणुओं और हवा में व्याप्त विभिन्न विषाणुओं के होने की संभावना भी कम होती है। तुलसियों की पत्तियों के सेवन से सर्दी, खांसी, एलर्जी आदि बीमारियां नष्ट होती हैं। प्यारे दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटे छोटे पौधों को घर की किस दिशा में लगाया जाए ताकि उन पौधों के गुणों को हम पा सके। आइए ध्यान से सुनिए। तुलसी के पौधों को यदि घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दिया जाए तो उस स्थान पर अचल लक्ष्मी का वास होता है, अर्थात उस घर में आने वाली लक्ष्मी टिकती है। घर की पूर्वी दिशा में फूलों के पौधे, हरी घास, मौसमी के पौधे आदि लगाने से उस घर में भयंकर बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। पान का पौधा, चंदन, हल्दी, नींबू आदि के पौधों को घर में लगाया जा सकता है। इन पौधों को पश्चिम उत्तर के कोण में रखने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। घर के चारों कोनों को ऊर्जावान बनाने के लिए गमलों में भारी प्लांट को लगाकर भी रखा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम कोने में अगर कोई भारी प्लांट है तो उससे घर के मुखिया को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। कैक्टस ग्रुप के पौधे जिनमें नुकीली कांटे होते हैं उन्हें घर के अंदर लगाना वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी उचित नहीं है। अक्सर देखने को प्राप्त होता है कि कैक्टस का लोग घर के पास में लगा लेते हैं, घर से सटाकर लगा लेते हैं, छत पे लगा लेते हैं, दीवार के पास में लगा लेते हैं। तो इसे बिल्कुल भी न लगाएं। अगर लगाए हैं तो उसे ज़रूर उखाड़ के फेंक दें क्योंकि ये आपके लिए अशुभ है और ये मानसिक तनाव, शत्रुओं में वृद्धि देता है। पलाश, नागकेसर, अरिष्ट, समी आदि का पौधा घर के बगीचे में लगाना शुभ होता है। लेकिन ध्यान दें, समी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो घर से निकलते समय दाहिनी ओर पड़ता हो ताकि निकलते और प्रवेश करते समय दर्शन ना हो। घर के बिल्कुल द्वार के सामने न लगाएं। फूल के पौधों में सभी फूल, गुलाब, रात की रानी, चंपा, जास्मिन आदि को घर के अंदर लगाया जा सकता है, किंतु लाल गेंदा और काले गुलाब को लगाने से चिंता एवं शोक में वृद्धि होती है। शयन कक्ष के अंदर पौधे लगाना अच्छा नहीं माना जाता है।
लतरने वाले पौधों को अगर शयन कक्ष के अंदर दीवार के सहारे चढ़ाकर लगाया जाता है तो इससे दाम्पत्य संबंधों में मधुरता एवं आपसी विश्वास बढ़ता है। अध्ययन कक्ष के अंदर सफ़ेद फूलों के पौधे लगाने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अध्ययन कक्ष के पूर्व एवं दक्षिण के कोने में गमले को रखा जाना चाहिए। रसोई घर के अंदर गमलों में पुदीना, धनिया, पालक, हरी मिर्च आदि के छोटे छोटे पौधे को लगाया जा सकता है। वैसे तो रसोई घर के अंदर मतलब घर के अंदर पौधों को लगाने से वो पौधे विकास नहीं कर पाते क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, इसलिए घर के बाहर ही पौधों को लगाना चाहिए। लेकिन अगर लगाते हैं तो ये छोटे छोटे पौधे जो धनिया, पुदीना, पालक, हरी मिर्च आदि है ये लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र एवं आहार विज्ञान के अनुसार जिन रसोई घरों में ऐसे पौधे होते हैं वहाँ मक्खियाँ एवं चींटियाँ अधिक तंग नहीं करती और वहाँ पकने वाली सामग्री सदस्यों को स्वस्थ रखती है। घर के अंदर कटीले एवं वैसे पौधे जिनसे दूध निकलता हो नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधों के लगाने से घर के अंदर वैमनस्य का भाव बढ़ता है एवं वहाँ हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता है। वैसे मंदार के वृक्ष आप लगा सकते हैं। बोनसाई पौधों को घर के अंदर लगाना वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित नहीं, क्योंकि बोनसाई को प्रकृति के विरुद्ध छोटा कद प्रदान किया जाता है। बहुत लोगों को देखते हैं पीपल का बोनसाई, बरगद के बोनसाई घर में लगा लेते हैं, लेकिन भूल से भी इनको आप घर में न लगाएं। अगर आपने लगा रखा है तो उसे आप जल्दी से बाहर करें। जिस प्रकार बोनसाई का विस्तार संभव नहीं होता उसी प्रकार उस घर की वृद्धि भी बौनी ही रह जाती है और उसका विकास दर रुक जाता है, विकास नहीं हो पाता है। इसलिए बोनसाई पौधों को घर के अंदर बिल्कुल भी न लगाएं। भगवान शिव को बेल बहुत प्रिय है। अनुश्रुति के अनुसार बेल वृक्ष पर साक्षात भगवान शिव वास करते हैं। जिस घर में ये वृक्ष होता है उस घर में माँ लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। इसलिए बेल का वृक्ष घर के सामने बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने न लगाएं, क्योंकि मुख्य द्वार के सामने बिल्कुल भी कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये द्वार भेद हो जाता है। इसलिए बाएं साइड में, जैसे पूर्व का मकान है तो उत्तर साइड में लगाएं, पूर्व ईशान कोण में लगाएं। और ये ध्यान रखें बेल का पेड़ हमेशा घर के आगे लगाना चाहिए, पीछे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये कहावत है आगे बेल आगे अमरुद पीछे बेल उघर गेले गेल। इसलिए आगे अमरुद नहीं लगाना चाहिए और पीछे बेल नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, आगे घर के अमरुद नहीं लगाना चाहिए, ये आपको सदैव नुकसान करेगा, हानि पहुंचाएगा। और बेल कभी भी पीछे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके उन्नति में बाधक होगा और ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। आंवला का पेड़ घर के सामने आप लगा सकते हैं। आंवला बेल जरूर लगाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनके दरवाजे पर बेल और आंवले के पेड़ जरूर लगवाएं। घर में गुड़हल के फूल भी जरूर लगाने चाहिए, ये वास्तु दोष को दूर करता है। इसलिए घर में गुड़हल के फूल, जिसको कहीं कहीं अड़हुल के फूल भी बोलते हैं, तो ज़रूर लगाएं। मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।